21 21 22 22 क्वांटम एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट 10 क्वांटा रेड लाइट चाहिए होती है और सबकी वेवलेंथ 6850 एंगस्ट्रॉम एक O2 मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए। ठीक है, करेक्ट? यस। ऑल राइट, सबसे पहले तो एक काम करो, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। 10 क्वांटा है, hc बाय लैम्डा, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 6850 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में। ये जूल में आएगा, राइट? यस। ये जूल में आएगा, इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर दो। ठीक। जूल पर मोल में आ जाएगा, डिवाइड बाय 4.18। ठीक है, और ये कैलोरी में आएगा तो डिवाइड बाय 1000 भी कर लेना, किलो कैलोरी में हो जाएगा। ठीक है। तो ये आएगा किलो कैल पर मोल में। ठीक है, ठीक है। अब सुन, ये एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, एक्चुअल ये देकर रखी है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एक्चुअल अपॉन कैलकुलेटेड। ठीक है। कैलकुलेशन में यूजुअली क्या होता है, चीजें कम, चीजें ज्यादा आ जाती है ना, जैसे एवरेज 100 का बताते हैं तो 70 का मिलता है, वैसे इस टाइप से, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। ओके। क्लियर है? यस, क्लियर। ओके, 23rd 5-5 लाइन के क्वेश्चन है बाबा। आज भी लास्ट क्वेश्चन में अंग्रेजी थी, बाकी था तो कुछ था नहीं उस क्वेश्चन के अंदर। Spherical surfaces having zero probability of finding electrons. अबे नोड्स बोलो, सीधे spherical nodes, यस n minus l रेडियल minus। नोट सर। यस, और क्या? स्फेरिकल से पता लगा था रेडियल होगा। हाँ, एक वर्ड पकड़ लो ना अंग्रेजी का। पहली बार पकड़ा, सही गया। वही करना है, एक वर्ड पकड़ो, पूरी अंग्रेजी समझ में आती है नहीं, एक वर्ड समझ में आ ही जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, just buzz the hell out of here है, आउट। अच्छा, बाहर जाने को बोल रहा है, ठीक है चलो ओके, हो गया, इतने में हो जाता का एक्सपीरियंस ना, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल चिल्लाते थे buzz the hell out of here, वो अच्छा हेल बस आउट, अच्छा बाहर जाने को बोल रहे हैं क्लास से, ओके बढ़िया। यू नो, फादरीज कैथलिक स्कूल्स। 23 हेड आउट किसी का? बता दो सर। एक्साइटेड स्टेट है कुछ, और वो 2 एमिशंस करके N1 पे आ रहा है, अगर N2 पे आ रहा है, और बोला है कि सेम एक्साइटेड स्टेट से ट्रांसमिशन करेगा सेकेंड में बाय 2 सक्सेसिव। ओके, इसका टोटल करो कितना आ रहा है? 27.2 इक्वल टू 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n²। ठीक है, इंटू z² भी घटना ही है उसको तो वैसे भी। ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10.2। 10.2, हाँ, 10.2 इक्वल टू 13.6 इंटू 1/, इस बार सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओ 4 क्यों, आंसर कहाँ पता है मेरे को? n² इंटू z²। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो,
आधी ज्यादा चीजें कटी जाएंगी, फिर बस n की वैल्यू रख के देखना किससे आंसर आ रहा है। वैसे सॉल्व क्यों किया मैंने, ये आंसर है। नहीं, गलत है, सी ऑप्शन है। सी कैसे होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो वैसे ही 3 होता है। जेड की वजह निकालनी थी। सर जेड निकालना है। ओ z निकालना है, फिर तो n की वैल्यू पता ही है मुझे, मैं सीधा n पुट ही कर देता हूँ, 4 ही हो सकता है। यस। नहीं, हमें क्या पता 5 हो गया तो, नहीं नहीं नहीं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अरे नहीं तो कितना इजी हो गया था क्वेश्चन, सेकंड से तो ऊपर ही होगा ना 4। हाँ फोर सो फाइव कुछ नहीं, ऐसा 6 आएगा एन की वैल्यू। हाँ चलो कोई ना, जब मेहनत करनी पड़े तो कर लेंगे। थोड़ी सी भी करनी पड़ती है ना, पता नहीं सर्दियों में क्या होता है, आदमी का शरीर ना बहुत ज्यादा ही आलसी हो जाता है। खैर 24th। बताओ सर, क्यों, अंग्रेजी। इस वेवलेंथ पे एक्सपोज किया और गिव्स आउट इंड्यूस्ड रेडिएशन, मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, इतना ही पूछा है ना। हाँ, ओके पहले तो भाई इसकी एनर्जी निकाल कितनी आ रही है। टाइम लगेगा। hc/λ रख दे, खत्म करना। हाँ हाँ। ठीक है, और उससे तेरा n2 निकल के आ जाएगा। hc/λ जो रेडिएशन की एनर्जी है उतनी इलेक्ट्रॉन ने लूज या गेन की होगी, यस। इक्वल टू वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/1² माइनस 1/n², आ जाएगा, है ना। हाँ हाँ, ठीक है अब ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी, ओके। बस दैट्स इट। तो बस क्या बोलते हैं, n से n-1 तक की निकालना काम हो जाएगा तेरा। सर ये ठीक है। कांस्टेंट याद करना पड़ेगा। कौन सा कंसेप्ट, कांस्टेंट सर, कांस्टेंट कौन सा, ये वाला? नहीं 13.6 2.1। याद है, हाँ जी। उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके सर, ओके ओके हो ओके। गया, टेंशन में आ गया था, कुछ याद करना पड़ेगा। सो मिनिमम वेवलेंथ तब होते हैं ना कि जब वो दो। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, पास पास वाले और बैटल चालू। करेक्ट। ठीक। ओके 25। अरे यार बताओ, ये हो गया था कि नहीं हुआ था, काम वही है, hc/λ। हो गया था सर। हम्म 26। ये अब कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। हम्म यस और नो। यस सर। कांस्टेंट इनिशियल के है काइनेटिक ना। एनर्जी कितनी है, 5 है, 5 Fine. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मेगा मतलब 10⁻6, है ना। हम्म, ठीक है, किलो मेगा गीगा ऐसा होता है ना, हाँ। ये वोल्ट में है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि बहुत दूर है, अल्फा पार्टिकल भी, और क्या बोलते हैं न्यूक्लियस भी कॉपर का। यस और नो, राइट, यस और नो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की और पोटेंशियल सिस्टम का 0 है। फिर जैसे ही वो पास आके रुकेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0।
और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, बताया था फॉर्मूला मैंने अगर याद हो, Z सॉरी क्या था, Q1 Q2 इंटू K अपॉन R स्क्वायर, याद है? नहीं भी याद तो क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो K की वैल्यू होती है 10 की पावर 9 10 की पावर 9। अगले साल जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्रुव सर, जैसे सर बोलेंगे इसकी वैल्यू होती है, कोई बता देगा 9 10 की पावर 9, खुश हो जाएंगे, अरे वाह, मेरा आज ज्यादा काम तो 11th में हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम पे। पर सही बता रहा हूँ, तुम्हारे सीनियर्स में कुछ इतने इतने ढीठ हैं, उनको अभी तक इसकी वैल्यू नहीं पता। बोर्ड हो चुका है फिजिक्स का पेपर उसके बावजूद। चलो, एक तो अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल चार्ज क्या होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अल्फा पार्टिकल ये होता है ना, He2+, करेक्ट। और कॉपर के न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, 29 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन R स्क्वायर, तुमको R निकालना है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? Ke1 Pe1 इक्वल टू Ke2 Pe2, वर्क एनर्जी पावर। एंड डोंट टेल मी नहीं हुआ है, हुआ है, ठीक है, मैं ऐसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। यस सर। Cool, cool, cool. Okay. 27, अब तो स्लो फ्लो पता है लोगों को, Yes, sir. अब तो कर लेते हो y इक्वल टू mx प्लस सी। हो गया था। अब तो कोई मजबूरी नहीं बची, अब तो कोई बहाने भी नहीं बचे, सर जिस लेवल पे जाके काम करवा सकते हैं। अरे हाँ, चलो खैर 28 हो गया था। Yes. 1 बाय लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4 बाय के एन स्क्वायर, और 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। खत्म। अच्छा, हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू 1, ठीक है, बस फिर तो हो जाएगा अपने आप ही। Yes, sir. यो, अरे हाँ, एनीवे खैर 29 अब तो ऐसा हो गया है ना कि अब एनर्जी देख के याद हो जाता है कि मतलब कौन सा लेवल होगा। 3.4 है, n इक्वल टू 2 होगा, पक्की बात है, हैं? Yes, sir. अब तो देख यस के सर। 13.6 3.4 1.51 0.86 ऐसा कुछ रहता है, तो देख के याद हो जाता है। अब तो हो गया फिर 29। होगा। ओके 30, ये बता दो, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा है ना, इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा हुआ है। ठीक अब है। देखो, इनने दिया है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इनने क्या दिया है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो कि 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब n1 से n2 तक जाने में 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे, ठीक है। इससे तुमको एनर्जी का कांस्टेंट मिल जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। जरा बताना के कितना आ रहा है अब, 24 इंटू 4/3, 32। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे एनर्जी क्या होगी, 32 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। सेकेंड एनर्जी पे लेवल पे क्या होगी, 32 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। तीसरे लेवल पे क्या होगी, 32/3 स्क्वायर। चौथे लेवल मतलब थर्ड एक्साइटेड पे क्या हो जाएगी, 32/4 स्क्वायर। 2 आ रहा है आंसर, Yes, sir. Yes, sir. हो गया, दैट्स इट।
क्लियर है? यस यस Yes, sir. अंग्रेजी और क्या। यस। अच्छा सुनो, ताकि तुम पूरी रात सो ना पाओ, कल मैं क्लास में एक बम फोड़ने वाला हूँ। इससे पहले कि वैभव चिल्लाने लग जाए अभी, सर मैं भी फोड़ूंगा, मैं उस बम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई बम नहीं फोड़ देगा। सरप्राइज वैभव तो पूरी फिर 6 नंबर की पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा पूरी, ये तो 6 नंबर 7 नंबर सब उड़ गया, बताओ, रहने दो, उसको नहीं बताना, ठीक है? तो कल कुछ बताऊंगा सरप्राइज है। वैसे तो सिलेबस को पता ही है क्या है, वो इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब फालतू चीजें हैं, और हाइड्रोकार्बन हो जाएगा इस हफ्ते, ठीक है? तो वो है। आई सेट आ रहा है। अरे आई सेट सर तुम्हारा, हाँ वो छोड़ो ना, वो नहीं बोल रहा, बट क्या है कि देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, तो अगला हम क्या करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पैसेज बाद में करना है, एडवांस के समय, अभी नहीं, ठीक है। ठीक है? पैसेज बाद में करना है, एडवांस के समय, ठीक है? अभी सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दो, लेवल 1 लेवल 2 करके। अगला चैप्टर करने वाले अपन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तुम लोग की मैं खुराक बढ़ाने वाला हूँ, अब 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, अब 50 क्वेश्चन होंगे। सर ज्यादा हो गया। 1 to 50 है। 150 बहुत होता है हाँ सर। बहुत होता है, बट करना यस पड़ेगा ना, सर। इसलिए तुमको टाइम दे रहा हूँ मैं। सर हिमांशु पांडे भी करनी होती है। हिमांशु पांडे भी करनी होती है, हिमांशु पांडे का टास्क कम दिया हुआ है ना। 50 क्वेश्चन है उसके, वो हाँ, तो कम है। उसके 50 जो होते हैं, उसकी टाइमिंग जो होती है ना 1/20 टाइम्स हो जाती है इनकी टाइमिंग से। इसमें हम कैलकुलेट लड़के करना याद पड़ता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता कैलकुलेट, ये तो होता है तो नहीं होता है। उसमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा है हाँ सर। ना, उससे पहले तो नोट्स रिवाइज करने पड़ते हैं सबके। ना पता ही ना, नहीं चलता क्वेश्चन माइनस करते में करते आता है। नोट्स देखते रहा करो। ठीक है, एक साथ क्वेश्चन खोलने करते करते पड़े। नोट्स देखते रहा करो, जल्दी हो जाया करेगा। सिर्फ नोट्स पढ़ने से कभी याद होने लगता तो हो जाता फिर तो। साइड पे खोल कर रख ले इसको। और क्या, एक एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, फिर वो कंसेप्ट याद हो जाएगा करना क्या होता है। ठीक है सर, जब तक ये करवाओगे तब तक आर्निक के रिवाइज करा दोगे। बस करने से पहले एक बार विजन दबा देना उसकी। हाँ तब तक हो जाएगा, तो टाइम मिलेगा ना अपने को, टेंशन क्या है। देखो, टर्म एंड होता है जनवरी में, राइट, यहाँ पे 11th का, ठीक है। ठीक है? मेरा सिलेबस तो हो ही रहा है इस हफ्ते, टेक्निकल देखा जाए तो इस हफ्ते अगर मैं सही से खींचू सिलेबस को, तुम लोग भी साथ दो, तो हाइड्रोकार्बन में लिटरली पढ़ाने को कुछ भी नहीं, उसका सब कुछ मैंने जीओसी में पढ़ा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब सिर्फ रिएक्शन बची है, वो भी ऐसी है देख के याद होने वाली रिएक्शन से, एग्जाम के दिन में याद नहीं रहती, ठीक है? और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे की क्लास मिल रही है हमको। अब वो खत्म हो गया, हाइड्रोजन आधे पौन घंटे का काम है अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो। उसमें भी बहुत कुछ काट दिया गया, पता नहीं क्यों, जबरदस्ती। मेरा फेवरेट पार्ट काट दिया, H2O2 वाला, ठीक है? जो मैंने नहीं पढ़ा था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला जो पढ़ाया था मैंने, H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ Yes, sir. V/5.6, वो काट मोल दिया। कंसेप्ट Yes, में नहीं sir. आएगा, वो मोल कंसेप्ट में नहीं आएगा। अब मोल कंसेप्ट में तो आएगा, ऑब्वियस ये बात है, बट वो मोल कंसेप्ट का पार्ट नहीं था, वो अलग से हाइड्रोजन चैप्टर का पार्ट था, अब वो काट दिया गया है। अब वो कहीं नहीं आएगा। अरे यार, शुक्र है। मतलब क्या है फिर तो एक काम करो, एडवांस का एग्जाम भी स्क्रैप कर दो, और बोलो कहते हैं कि फ्री में आ जाओ आईआईटी के अंदर, जो पहले भागता हुआ पहुंच गया गेट पे वो आईआईटी के अंदर। मजाक बना के रखा है यार एंट्रेंस का इन लोगों ने। बम्बई वाले तो वहीं बैठ जाएंगे, मुंबई वाले तो। और क्या, फिर तो चलो कोई जाने ना, की कुछ ना कुछ तो खुराफात करनी पड़ेगी उनको यार, कि आईआईटी में सिलेक्शन सही से हो। मैंने सुना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डालने की बात कर रहे हैं। वो चैप्टर तो पता है, सही बता रहा हूँ, आज तक मुझे याद नहीं हुआ वो चैप्टर, ऐसा घटिया चैप्टर है वो। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। अरे मैं क्या पीडब्ल्यूडी या म्युनिसिपालिटी से हूँ क्या, ये सब याद करूं बैठ के? छोड़ो, जान दो, जाको मारे साइया रख सके ना कोई। ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में। सर अगली क्लास कब है सर? क्या? अगली Next क्लास वो तो अपना पता ही है ना, अपना MWF है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ, आपने आपने बोला था टाइम दी इंक्रीज थी। होगा। 2 क्लासेस होंगी। क्या? हाँ, आपने कहा था हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और 2 हिमांशु पांडे की होती है। नहीं, हिमांशु पांडे की 2 हैं, हिमांशु पांडे की ट्यूसडे थर्सडे है, हिमांशु पांडे की 2 है। सर 5 दिन क्लास में, 5 दिन। नहीं तो एक बात बताओ, नहीं रिवाइज करना तो बोल दो, फिर ये नहीं नहीं बोलना कि सर स्टेट्स ऑफ करना मैटर है। भूल गई है। करना है।
हाँ नहीं सर, करना है सर। हाँ करना है ना। देखो फंडा बहुत सिंपल होता है। अगर पजामा पहनना है तो नाड़ा खुद ही डालना पड़ता है, क्योंकि समय हमेशा तुम्हारा नाड़ा खींचने चक्कर में लग रहा था कि तुम्हारे हाथ वहीं पे लगे रहे और तुम कुछ ना कर पाओ। समय सबसे बलवान चीज दुनिया की, पता है? समय, टाइम। सर आपने बोला था टाइम ज्यादा दूंगा। तो दे रहा हूं ना। देखो हिमांशु पांडे का बहुत पैसे बोल के रखा है, लोगों को मेरे हिसाब से अभी तक 200 क्वेश्चन खत्म कर देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। पर मुझे पता है ना, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब सिंपल एक चीज मैं बता रहा हूं मैं, कि अब तुम लोगों को कुछ भी करके, ठीक है, 2 दिन है, 2 दिन में ये 50, देखो ये वाले क्वेश्चन लिटरली मतलब इनमें अगर तुम्हें टाइम लग रहा है ना, सही बता रहा हूँ ये मतलब, अभी तो कैलकुलेशन चालू हुई नहीं, अब चालू हुई कैलकुलेशंस तो। सर वो ऐसा ना कि वो नोट्स अभी रिवाइज नहीं है तो करते थोड़ा टाइम अबे यार लगेगा। ये थोड़ा ना भूले होगे, ये भूल गए होगे क्या? ये सीरियसली ग्राफ, पीवीएनआईटी भूल गए? नहीं वो तो याद है। तो फिर पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिनमें फंस रहे हो उनके लिए नोट्स देखो। टाइम का सेविंग उसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। बैल कहीं के। ओके। क्लियर है? क्या यस पान दबा के सर। बैठोगे मुंह में सब लोग? क्लियर है? यस सर। क्लियर। Yes, sir. हाँ, यस सर। चलो मिलते हैं कल क्लास में फिर।